हो गया। हेलो हाय नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आपका अपना आरजे मारतंड। और हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से परिचय करवा दूं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं जींस वाले मोगली। जी हाँ, इन्हें पूरी दुनिया और अपना देश जींस वाले मोगली के नाम से जाना जाता है। और ये जो मेरे हाथ में है ना, ये आप देख सकते हैं कि बूट का लकड़ी का बना हुआ है। इसे बूमरैंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने देखा, पहली बार मुझे भी पता चला। इसे बूमरैंग बोलते हैं और एक बूमरैंग गेम है जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी जैसे तमाम देशों में बड़े पैमाने पे खेला जाता है। और अपने देश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर मंडल के महाराजगंज क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो भी इस गेम में काफ़ी रुचि ले रही हैं। वो भी इस गेम को खेलती हैं। आप इस गेम को खेलने का तरीका बेहद ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोचक भरा हुआ है। आप YouTube पे बूमरैंग गेम करके सर्च करके देख भी सकते हैं। इसे ऐसे घुमा करके, नचा करके, बहुत ही स्टाइल में, बहुत ही रोचक तरीके से इसे खेला जाता है। तो इंडिया में बड़े पैमाने पे जिन्होंने शुरुआत की है, ऐसे विवेक मोन्ट्रोज जी हमारे साथ हैं। और साथ में हमारे साथ डेनियल हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ जय सिंह यादव जी भी हैं। और ये तीनों लोग इस गेम को बढ़ावा दे रहे हैं। सर जो हमारे साथ है, जिन्हें हम जींस वाले मोगली के नाम से जानते हैं, ये इंटर स्टेट कंपटीशन जो कि महाराजगंज स्टेडियम में 21 और 22 तारीख को होने वाला है, इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और अपने देश के 8 राज्यों, अलग अलग 8 राज्यों के लोग इस गेम में प्रतिभाग करेंगे। जी हाँ, ये गेम जो बूमरैंग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं सर का परिचय तो आप सभी को दे चुका हूं। इसके साथ ही साथ सर इंडो बूमरैंग एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। तो आइए हम विवेक जी से बातचीत करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, आप उन सभी को बताएं ये बूमरैंग गेम है क्या, और इसकी शुरुआत आपने कैसे की। क्योंकि आपने बताया कि मैं इलाहाबाद का, प्रयागराज का रहने वाला हूं। तो प्रयागराज का एक छोटा सा लड़का 19-20 साल की उम्र में आपने इसकी शुरुआत की। और जैसा कि आपके परिचय से पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में आपके गुरु रहते थे, वहां से आपने जाना। तो ये अजूबा कैसे हुआ, इस गेम को बताते हुए आप अपनी थोड़ी सी जो जीवनी है, जो आपका लाइफ है, उसे भी हमारे दोस्तों को बताएं। कैमरे में देख करके तेज तेज बोलिए। मेरा नाम विवेक मॉन्ट्रोज है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इंडो बूमरैंग एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। बूमरैंग को आप सबने मोगली के हाथों में बहुत पहले देखा ही होगा। जंगल बुक में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। ये अपने इंडिया की विलुप्त कला होने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे एज अ स्पोर्ट खेले जाने वाला एक स्पोर्ट है। अच्छा, ये विलुप्त कला भी है, पहले लोग खेलते थे? जी, क्योंकि जब आपने इसको मोगली के हाथ में देखा, अच्छा। और उस कहानी में इसको लिखा पढ़ा गया, और उसके बाद दोबारा कभी देखने को नहीं मिला, तो ये अपने कंट्री की हाँ, आदिवासियों की एक विलुप्त कला है जो कि अब नहीं पाई जाती। इसको पुनर्जीवित करने का भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। साथ ही इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे करके एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। उसी चीज़ को करने के लिए इंडिया के अंदर पहली रजिस्टर्ड एसोसिएशन को रचा गया है, इंडो बूमरैंग एसोसिएशन। और वो माहिर खिलाड़ियों को निकाल करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भेज रही है। अभी हाल ही में जो साथ में होने वाला इस साल वर्ल्ड कप में भागीदारी लेने के लिए इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट करेंगे डैनियल और जयसिंह। और इस चीज़ की शुरुआत मेरी हुई थी 8 साल की उम्र में, 1984 में, जब ये ला करके मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट में दिया था। बट उस समय मुझे इसको चलाने का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, ना ही उनको था। तो आंटी कहाँ से लेकर आई थी? आंटी ऑस्ट्रेलिया से। आंटी की शादी हुई, आंटी ऑस्ट्रेलिया गई, बट जब वहाँ से लौटी तो कई सारी अलग अलग चीज़ों के साथ एक ये बूमरैंग भी लेकर के आई। बट बाकी चीज़ें तो हमने खेली, बट इसका कोई वो नहीं। बट 1991 में मेरे गुरु मिस्टर केन कॉलबंग आंटी के साथ ही इंडिया आए थे घूमने के लिए। उन्होंने घर में ये देखा और देख के पूछा कि इसे तुम चलाते हो? तो उस टाइम तो मुझे चलाना नहीं आता था, और उन्होंने फिर इसको चलाने की जो टेक्निक है वो मुझे सिखाई। और उसी समय से ये चीज़ फिर मेरे हाथ से चलना चालू हुई। ऑस्ट्रेलिया में मैंने 11 साढ़े 11,000 बच्चों के बीच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बूमरैंग थ्रोअर को बीट कर दिया था,
जिस समय मेरा काफ़ी नाम हुआ, और उस समय उन बच्चों में 4 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनके ज़रिए मेरा नाम वापस हिंदुस्तान में पहुंचा। और डॉक्टर विकास भट्ट उस समय डायरेक्टर थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के, जिन्होंने फिर मुझको, मेरे गुरु को इनवाइट किया। वहाँ पे हमारा 1 वीक का वर्कशॉप 1 महीने तक चला, और उसी दौरान मेरा इंटरव्यू फिर इंडिया टुडे में निकला है। और उसके बाद थोड़े वक्त रुकने के बाद दोबारा मेरा कम बैक हुआ 2018 में। और 18 से जो चालू हुआ तो वो ऐसा चालू हुआ कि इंडिया के 15-16 प्रदेशों में मैं इस चीज़ को पहुंचा चुका हूँ। 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन से 2021 में हमको मान्यता भी मिल गई। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा इंडो बूमरैंग एसोसिएशन एफिलिएटेड है इंटरनेशनल फेडरेशन से। जी, यानी कि जो कमबैक है वो बहुत सुनहरा रहा, और इस कोविड सिचुएशन में भी आपने जैसा कि बताया कि 15 से 16 स्टेट को आपने जोड़ा पिछले 3 सालों में। हाँ, पिछले 3 सालों में, जिसमें तो 2 साल 2.5 साल तो कोविड में ही चला गया। अच्छा विवेक जी, इसके साथ ही साथ 8 राज्यों के साथ महाराजगंज स्टेडियम में कंपटीशन भी है 21-22 तारीख को। तो इसके बारे में बताएं कि गोरखपुर मंडल का चुनाव आपने कैसे किया? क्योंकि ये जो डैनियल हैं ये यहीं से बिलोंग करते हैं, और ये इनको मैंने नाम दिया है IBA का अर्जुन। अच्छा। क्योंकि इनका जो इनको लक्ष्य दे दो, इनका नज़र, इनका फोकस सिर्फ उसी एक लक्ष्य पे होता है, मछली की आग पे। हाँ, उसके अलावा इनको फिर इर्द गिर्द चीज़ें चाहे इनकी अपनी पर्सनली क्यों ना हो, इनको नहीं दिखाई पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग भी इन्हीं के ज़रिए हुई। इन्हीं के स्कूल, बैथल स्कूल से ही स्टार्टिंग करी। वहाँ के कई बच्चे इस चीज़ में हिस्सा भी ले रहे हैं, और स्टेडियम हमें बड़ा चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने इस जगह को चूज़ करा है। और ये यूपी का पहला स्कूल या पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, और इन्हीं के ज़रिए ये यूपी की पहली जगह होगी जहाँ पे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन रखा गया है। वाह, बहुत बढ़िया। यूपी की पहली जगह महाराजगंज। तो डेनियल महाराजगंज से आप बिलोंग करते हैं। अच्छा डेनियल, आप क्या देखते हैं कि यहाँ के यूथ को, आपने बताया इस गेम के बारे में, और आपने कुछ लड़कियों की वीडियो भी मुझे दिखाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो परफॉर्म भी कर रही हैं इस गेम को लेकर के। तो कैसे आपने प्रेरित किया कि फिर यहाँ के प्रशासन को आपने बताया इस गेम के बारे में, और ये महाराजगंज में आयोजित हो रहा है, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं रेडियो गोरखपुर के तमाम दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार कहना चाहूँगा हमारी टीम IBA की तरफ से। और जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें बड़ी एक असमंजस की स्थिति में वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, कि मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर कहूँ एक गुरु के रूप में उनका, या उनको, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात हमारे प्रशासनिक लोगों से बातचीत के बारे में, तो मेरा DM, हमारे महाराजगंज के DM सत्येंद्र कुमार जी से भी इस पे चर्चा रही है, और हमारे इस प्रोग्राम में वो भी शरीक होंगे और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे मंत्री जी जो हैं पंकज चौधरी साहब, उनसे भी बहुत लंबी इस पर वार्तालाप हुई है, और उन्होंने बड़ा इस पर इंटरेस्ट भी लिया है। इनफैक्ट इस साल जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, और हम दोनों वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया से, और हमारे 2 भाई जो अभी नहीं आए हैं उनको मिस कर रहे हैं हम। तो इस बारे में जब हमारी मंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने काफ़ी शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने ये कहा भी है कि काफ़ी सपोर्ट भी, शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो करेंगे। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे अपने नौतनवा के विधायक और हमारे महाराजगंज के विधायक, उनसे भी अच्छी मुलाकात हुई इस बारे में। उन्होंने भी सपोर्ट के लिए पूरा आश्वासन दिया है। जी। अच्छा डेनियल जी, 8 राज्यों से कितने लोग जुड़ रहे हैं इस गेम में? इस गेम में लगभग अभी 35 का जो है मेरे पास रिकॉर्ड है, पर कुछ और लोग भी शायद उनके साथ आएंगे जो उनके ट्रेनीज हैं, अंडर ट्रेनीज हैं। जी। सो अभी 20 को हम लोग को फाइनल पता चलेगा एक्चुअल क्या नंबर है। जी। तो दोस्तों, आप भी जा करके महाराजगंज स्टेडियम में, आप सभी इनवाइट हैं, आप सभी को इनवाइट कर सकते हैं कि आप सभी जाएं और इस गेम का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। देखिए कई तरीके के यहाँ पे जो बूमरैंग है ये है, और तरह तरह के इसे खेला जाता है, फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, कई अलग अलग डिजाइन में भी है। तो मैंने तो पहली बार देखा, मैं बहुत आश्चर्य हूँ। और हमारे साथ अब जय सिंह यादव जी हैं जो जौनपुर से हैं। तो जय सिंह जी, जौनपुर से आप यहाँ तक आ गए इस गेम को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? और जौनपुर का तो नाम भाई इस तरीके के हथियारों में बहुत सुना गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स से ही था। हाँ।
और जब तक सर से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं क्रिकेटर था जो है। हम्म। और फिर सर से मुलाकात हुई तो सर ने बूमरैंग्स के बारे में जब मैं बताया काफ़ी इंटरेस्टेड था और काफ़ी स्कोप भी लगा इसमें गेम में। और फिर मैंने इसको खेलना शुरू किया, सर से ट्रेनिंग लिया और इसका मैंने नवंबर में नेशनल खेला जो कि हुजूर तमिलनाडु में हुआ था। तो जौनपुर के युवाओं को बताया इधर की है हाँ, इस तरह का जौनपुर गेम? में भी काफ़ी लड़के इस समय हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर आए थे हमारे यहाँ, तो ग्राउंड पे सर गए थे तो सर की उपस्थिति में करीब 34 बॉयज 42 थे। थे, 42। जी, नियर अबाउट ऐसे। जी 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 जी। तो बहुत इंटरेस्टेड थे और बहुत ज़्यादा जो है क्रेजी इवन थे। सरपंच भी तो वहाँ पे पहुँचे थे। जी 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 जी। अच्छा विवेक जी, आपने जो बताया कि आगामी नवंबर को होने वाला है वर्ल्ड, जो इसका गेम होने वाला है, तो भारत में ही है? नहीं, वर्ल्ड कप जो होने वाला है हाँ। वो अगस्त 15 से 25 अगस्त तक अच्छा। फ्रांस में है। अच्छा अच्छा। और नवंबर में हम लोगों ने इंडिया के अंदर पहली बार किसी इंटरनेशनल टीम के साथ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनके साथ साथ इनके स्कूल के एक बिटिया के बारे में बताना चाहूँगा। क्या नाम था बच्ची? नंदनी गौड़। नंदनी। नंदनी मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की बच्ची इतनी धुआंधार बूमरैंग थ्रो में कि वर्ल्ड के जो नंबर 1 बूमरैंग थ्रोअर एंड मेकर हैं उन्होंने इम्प्रेस होकर के उसको अपना एक यूज्ड बूमरैंग साइन करके और एक उसके लिए स्पेशल बूमरैंग बना करके भेजा, जिसको भी इन्होंने काफ़ी उस चीज़ को हाईलाइट भी किया। काफी तो मीडिया ये कवरेज है। यूपी के लिए और हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि वो इंडिया की पहली बच्ची है जिसको कि किसी इंटरनेशनल न कह लीजिए टॉप 5 या नंबर 1 थ्रोअर ने अपना बूमरैंग भेजा होगा। जी 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 जी। फोटोग्राफ तो डेनियल जी, अगस्त में ये वर्ल्ड टूर्नामेंट होने वाला है, जी। आप दोनों जा रहे हैं, आपके साथ 2 लोग और जा रहे हैं, तो इसे लेकर के कैसी तैयारियां आपने की? जोर शोर से तैयारियां हैं साहब। हम लोग तो कभी कभी रात रात तक तैयारियां करते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे हमने एक स्ट्रीट लाइट मांगी। हमने कहा थोड़ा सपोर्ट करिए हमारे ग्राउंड में उसको, तो हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवा करके रात में भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि दिन बीत जाता है, रात में भी हाथ रुकता नहीं है, इतनी ज़ोर शोर से तैयारियां। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग की टक्कर है, जैसा कि सर ने बताया कि सालों से बाहर हाँ, खेला जा सालों रहा से है वो खेल रहे गेम, हैं। और सर के थ्रू अब हम लोग अच्छा, आप लोग आए हैं। पहली बार जा रहे हैं खेलने? बड़ी बात यह है कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं खेलने और देश अपना पहली बार वहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहा है। वर्ल्ड कप में एज अ टीम भारत पहली बार रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर विवेक जी, आपकी मेहनत को सलाम मेरा। अच्छा विवेक जी, मैं आप चाहूँगा कि आप इतने पुराने खिलाड़ी हैं, कई लोग के आप गुरु हैं, बहुत लोग को आप सिखा रहे हैं, तो हमारे दोस्तों को भी बताएं कि इसे खेला कैसे जाता है। इसको पकड़ने के लिए अगर आप राइटी हैं तो टेक्निक सब करीब करीब सारे बूमरैंग्स की एक ही है। हाँ। बस कैटेगरी वाइज उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको करना पड़ता है। अच्छा। वैसे जैसे आप ट्रिगर करते हैं, उस ट्रिगर को आप राइटी होने के नाते लेफ्ट अंदर की तरफ मोड़िए, इस थंब को ऐसे दबाइए और ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप आपकी सबसे मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये ग्रिप आपकी कमज़ोर है तो आप इसे कभी फेंक नहीं पाएंगे। इस ग्रिप के अंदर इसको आपने यूं होल्ड करना होता है और सारा खेल यहाँ से यहाँ तक का है। ये यहाँ से यूं आएगा, साइड वाइज अगर आप फेंकेंगे तो ये कभी आप चला नहीं पाएंगे। सिर्फ ये जैसे ईंटा एक फेंक के मारा जाता है, सिर्फ ये सामने यूं। रिस्ट आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए और ये जा करके यूं होना है। तो जितनी आप फोर्स रिलीज करते हैं उतनी दूर तक तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये अपने आप ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे 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 घूम कर ये आपके पास वापस आएगा। अच्छा, फेंकेंगे सीधा इसे एक ईंट की तरह जी, लेकिन ये घूम करके वापस ये आएगा। जो आपने पकड़ रखा हुआ है, ये अगर आप अच्छे थ्रोअर हैं और आपका ये शोल्डर मजबूत है तो ये अराउंड 80 to 90 मीटर्स पहले सीधा जाएगा और फिर वहां से इसे घूम के वापस आएगा। अच्छा, अभी तक आपका कितना रिकॉर्ड है? सर अभी आपको बताया कि इंग्लैंड में मैं पहला इंडियन हूँ जिसका कि नाम वहाँ रजिस्टर हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो अभी तक इंडिया के अंदर, और ये जो आपने देखा, ये मुझे 2020 में द वर्ल्ड ऑफ बूमरैंग से मेंबर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जो अवार्ड ये कहता है कि ये शख्स अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है बूमरैंग के लिए। जी, मेंबर ऑफ द ईयर का वो अवार्ड। वाकई वाकई विवेक जी, आपकी मेहनत दिखती है। कई सारे हमने आपके
वीडियो भी देखें, कई सारे मैंने आपके अवार्ड भी देखे, कई सारे आपके प्रशस्ति पत्र भी हमने देखे। आपने बहुत सारी मेहनत की है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि महाराजगंज स्टेडियम में होने वाला बूमरैंग इंटर स्टेट कंपटीशन जो ये प्रोग्राम है वो काफ़ी सफल होगा, सक्सेस होगा, और इसे लेकर के आप अनंत ऊंचाइयों तक जाएंगे। ऐसे ही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आप भी बूमरैंग गेम का हिस्सा बन सकते हैं, खेल सकते हैं, विवेक जी से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा विवेक जी, आपसे संपर्क कैसे करें अगर करना हो तो? सर गूगल पे, तो गूगल सारा पे कुछ क्या आपको टाइप करें, कैसे जाने? गूगल पे मेरा नाम टाइप कर लीजिए। अगर आपको मेरा नाम भी नहीं मालूम तो सिर्फ जीन्स वाला मोगली डालेंगे तो वो मुझ तक अच्छा। पहुंचा देंगे। बाकी अगर आप यहाँ हैं तो डैनियल हैं, जो क्लासेस भी दे रहे हैं, बच्चों को आगे भी बढ़ा रहे हैं, और यूपी के अंदर कई जगहों पे ये भी देख रहे हैं, इलाहाबाद में, जौनपुर में, और वो कौन सी जगह है भाई बताओ जहाँ जहाँ सिखा रहे हो? अभी तो हमारा जौनपुर और इलाहाबाद में है ज़्यादा टाइम, हम्म, बाकी एक आध जगह मैंने भदोही और बनारस में भी। जी जी। जय भाई, थोड़ा मॉडल स्टैंड के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा। एक कैटेगरी होती है फास्ट कैच, उस कैटेगरी में भाई साहब ने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है। 19 सेकंड में 5 सबसे फास्ट कैच इन्होंने की है। अच्छा 19 सेकंड, 19 सेकंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वर्ल्ड का रिकॉर्ड 14 पॉइंट समथिंग सेकेंड का है। तो अब अच्छा। आप ये समझ लीजिए जो अभी कुछ ही समय से जुड़ा है वो यहाँ तक पहुँच गया। तो आने वाले समय में हमारे इंडियन लड़के, इंडियन बच्चे किस ऊंचाइयों तक जाएंगे। वाकई वाकई इंडिया में हुनर की कमी बिल्कुल नहीं है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और जब हुनर है तो वर्ल्ड में उसकी कदर भी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि महाराजगंज तो आपके बहुत ही नज़दीक है। 21-22 तारीख को आप वहाँ पर जाएं और महाराजगंज स्टेडियम में इस रोचक अजूबे गेम का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहें, देखते रहें रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपनी धुन। नमस्कार।